नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप हैं न्यूज 4 नेशन पर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार बिहार के तमाम राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई। यदि महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर लगातार महागठबंधन के जो घटक दल है वो किस तरीके से देखिए आमने सामने है। एक तरफ जहां कांग्रेस की तरफ से कहा यह जा रहा है कि किसी भी सूरत में जो है 2020 चुनाव में जब कांग्रेस 70 सीटों पे चुनाव लड़ी थी उससे कम सीटों पे सहमति नहीं जताएगी, तो वहीं राजद की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस को किसी भी सूरत में 70 सीट नहीं मिलेगी। और देखिए किस तरीके से कांग्रेस नई रणनीति के तहत बिहार में काम कर रही है। और ठीक बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बिहार में पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है। लगातार कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस इस बार एकला चलो के मूड में है और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बिहार आ रहे हैं। और ऐसे माना यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव इसे लेकर देखिए किस तरीके से टेंशन में नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस इस तरीके से बिहार में काम कर रही है। देखिए किस तरीके से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बिहार आते हैं और कई बार कई मंचों से दलितों को लेकर बात करते हैं। तो उधर बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया जाता है और दलित समुदाय के राजेश राम को बिहार प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। तो वहीं कांग्रेस प्रभारी जो है कृष्ण अल्लाह बरू वो भी जो है सख्त दिख रहे हैं। देखिए किस तरीके से कन्हैया कुमार बिहार में पलायन रोको और नौकरी दो के मुद्दे को लेकर बिहार में यात्रा कर रहे थे। और अब माना यह जा रहा है कि जब कांग्रेस बिहार में पूरी तरीके से एक्टिव है तब सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस इस बार किसी भी समझौते पर तैयार नहीं। और देखिए इसी को लेकर कांग्रेस नेता और तेजस्वी यादव यानी राजद के नेता जो है आमने सामने दिखते हैं। अब आपको बता दें कि ठीक बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं, इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव होने, इससे ठीक पहले बिहार के तमाम राजनीतिक दल सक्रिय हो चुके हैं। और आपको बता दें बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं और जब महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर तकरार देखा जा रहा है, इसी बीच एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब आरजेडी और कांग्रेस के बीच सब कुछ सुलह हो गया, यानी सीट बंटवारे को लेकर सब कुछ फाइनल हो गया। हालांकि कांग्रेस की तरफ से 45 सीटों का अल्टीमेटम राजद को दे दिया गया है कि हर हाल में कांग्रेस इन 45 सीटों पर मजबूत है और पूरी मजबूती के साथ इन 45 सीटों पर जो है कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। और देखिए किस तरीके से अब राजद और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ है। सीट बंटवारे को लेकर 15 अप्रैल को दिल्ली में एक बैठक होनी है जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बिहार राजद के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो बिहार में नेता प्रतिपक्ष हैं वो उनके साथ जो है बैठेंगे। यानी दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहेंगे, राजद के बड़े नेता मौजूद रहेंगे और ये दिन होगा 15 अप्रैल। और 15 अप्रैल को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे को लेकर रणनीति को लेकर महागठबंधन किस तरीके से बिहार में मजबूती से चुनाव लड़े, कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और राजद किन किन सीटों पर जो है कांग्रेस के साथ समझौता करेंगे, इन तमाम मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव जो बिहार में नेता प्रतिपक्ष है, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और राजद के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है। इस तरीके से लालू प्रसाद यादव के छोटे पुत्र हैं और वो और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों मिलकर सीट बंटवारे को लेकर 15 अप्रैल को बैठक हुए। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि 20 अप्रैल को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार आने वाले और बिहार आने से ठीक पहले देखिए किस तरीके से कांग्रेस और आरजेडी के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है। और 15 अप्रैल को कहा यह जा रहा है कि सब कुछ सेट हो जाएगा, यानी कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, राजद कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, किन किन सीटों पर जो है कांग्रेस और राजद के बीच समझौता होगा। कि कांग्रेस पहले ही 45 सीटों का अल्टीमेटम तेजस्वी यादव यानी महागठबंधन को दे दिया है। आपको बता दें बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई। राजद नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच 15 अप्रैल को बैठक होनी तय हुई है। बैठक का उद्देश्य चुनावी रणनीति और सीट बंटवारे पर चर्चा करना है। यह बैठक दिल्ली में आयोजित होगी। आपको बता दें बिहार में विधानसभा चुनाव होने इसको लेकर बिहार के तमाम राजनीतिक दल जो है तैयारियां तेज कर दी। हालांकि सूत्रों के अनुसार 15 अप्रैल को राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर बैठक होने जा रही है। इस दौरान सीट बंटवारे पर चर्चा होगी और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनके स्थित दिल्ली आवास पर मुलाकात करेंगे। 2015 में ऐतिहासिक साझेदारी कांग्रेस और आरजेडी के बीच गठबंधन की बात कोई नई बात नहीं है। दोनों पार्टियों बीच दशकों से समय समय पर गठबंधन इन दोनों के बीच होते आए हैं और टूटते भी रहा है। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू कांग्रेस और आरजेडी के बीच गठबंधन हुआ था जिसमें उन्हें जीत मिली थी, बीजेपी को करारी शिकस्त मिली थी। और देखिए किस तरीके से आरजेडी का मुख्य जनाधार यादव और मुस्लिम वोट माना जाता है, यानी आरजेडी को कहा जाता है कि मुस्लिम और यादव का जो है समर्थन मिलता रहा। देखिए किस तरीके से अब
कांग्रेस जो है मुस्लिम वोटरों में सेंधमारी करने के लिए किस तरीके से लगातार प्रयास कर रही है। देखिए किस तरीके से अब इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव होने यानी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस दलित वोटरों को सेंधमारी करने में जुटी हुई। देखिए किस तरीके से कहा यह जा रहा है कि महागठबंधन में कोई भी दलित बड़े चेहरे नहीं है और इसी को लेकर राहुल गांधी देखिए बीते दिन जब बिहार आए थे तो दलितों को लेकर किस तरीके से बात कर रहे थे। वहीं यदि कांग्रेस की बात करें तो बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दलित समुदाय से आने वाले राजेश राम को बनाया गया है। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस एक नई रणनीति के तहत 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ेगी और देखिए किस तरीके से दलित वोटरों को साधने के लिए कांग्रेस जो है दलित समुदाय से आने वाले राजेश राम को बिहार कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। कहा यह जा रहा है कि महागठबंधन में दलित के कोई बड़े नेता नहीं है और कहा यह जाता है कि बिहार में दलितों का एक बड़ा जनाधार है। हालांकि एनडीए की बात करें तो एनडीए के पास दो बड़े दलित चेहरे, एक जीतन मांझी तो दूसरा चिराग पासवान, और कहीं न कहीं इसी के डर से कांग्रेस जो है इस बार बिहार में दलितों को लेकर किस तरीके से नई रणनीति के तहत काम कर रही है। देखिए कहा यह जा रहा है कि दलित वोटरों में सेंधमारी के लिए कांग्रेस इस बार नई रणनीति के तहत काम कर रही है। देखिए किस तरीके से आपको बता दे, कांग्रेस का जनाधार तुलनात्मक रूप से कमजोर है। हालांकि कांग्रेस अल्पसंख्यक दलित और कुछ ऊंची जातियों के बीच अपनी पकड़ बनाए हुए है। दोनों पार्टियों का सामाजिक गठजोड़ चुनावी समीकरणों को प्रभावित करता है। दोनों पार्टियों का मतलब राजद और कांग्रेस जो दोनों है, एक तरफ राजद को कहा जाता है कि इसके पास कोर वोटर यादव और मुस्लिम है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से ये कांग्रेस के लिए कहा यह जाता है कि ऊंची जाति और मुस्लिम समुदाय से आने वाले लोग जो कांग्रेस के कोर वोटर हैं। हालांकि इस बार कांग्रेस अपनी नई रणनीति के तहत दलित वोटरों की सेंधमारी करने के लिए देखिए किस तरीके से काम कर रही है। हालांकि माना यह जा रहा है कि युवाओं को लेकर भी कांग्रेस इस बार नई रणनीति के तहत काम करे और बिहार में पलायन और रोजगार को लेकर किस तरीके से कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार किस तरीके से बीते एक महीने से बिहार में यात्रा कर रहे हैं, पलायन लोगों, रोजगार को मुद्दे को लेकर यानी युवाओं को टारगेट कर लगातार कांग्रेस जो है बिहार में काम करे। हालांकि समय समय पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट बंटवारे को लेकर टकरार भी देखा गया, तो ये भी कहा गया कि सीट बंटवारे के बाद यानी सीएम फेस का चेहरा भी तय करने को लेकर लगातार आमने सामने कांग्रेस और आरजेडी दिखी। और देखिए किस तरीके से माना यह जा रहा है कि 15 अप्रैल को जब तेजस्वी यादव और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक साथ बैठेंगे, दिल्ली में जब बातचीत होगी तो इस बात की भी चर्चा होगी कि आखिर महागठबंधन से सीएम चेहरा कौन होगा, यानी महागठबंधन से तेजस्वी यादव जो है सीएम के चेहरा होंगे या फिर कांग्रेस का कोई चेहरा होगा। हालांकि कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस पे ये भी चर्चा हुई कि राजेश राम जो है महागठबंधन के सीएम फेस हो सकते हैं और इसको लेकर लगातार आरजेडी और कांग्रेस सामने सामने देखिए। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर भी कांग्रेस और आरजेडी के बीच समय समय पर जो है बात कही जा रही थी और लेकिन कहा यह जा रहा है कि 15 अप्रैल को सब कुछ साफ हो जाएगा, यानी बिहार के सामने कांग्रेस और राजद जो है सीट बंटवारे को लेकर सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि अगर कांग्रेस किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी और राजद किन किन सीटों पर कांग्रेस के साथ समझौता करेगी, कितनी सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और कितनी सीट राजद जो है कांग्रेस को देगी। हालांकि बीते 2020 में कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उस वक्त 19 सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज की थी और इस पर कांग्रेस का मानना है कि इस बार ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना नहीं बल्कि अधिक से अधिक सीट जीतना। कांग्रेस जो है इस रणनीति पे काम करेंगे, कांग्रेस अधिक से अधिक बिहार में सीट जीते और इसी के तहत 45 सीटों का अल्टीमेटम जो है महागठबंधन को कांग्रेस की तरफ से दिया गया है। आज देखिए किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मौजूद रहेंगे। राजद के नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बिहार के हैं और उनके साथ जो है जब बैठक हुई तब सब कुछ तय हो जाएगा, सब कुछ साफ हो जाएगा कि आखिर कांग्रेस बिहार में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और महागठबंधन से सीएम फेस कौन होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़4नेशन।